अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमने देखना है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। हमने बेटा डेटाबेस पढ़ा था ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसमें आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम होता क्या है, इसका काम क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर जब जो आपकी डेटाबेस होती है, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके साथ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लाजमी होता है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देता है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे दरमियान और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम आपकी दी गई हदायत को, इंस्ट्रक्शंस को या कमांड्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक लेके जाना होता है, वहाँ पे उसके मुताबिक चेंजिंग करवानी होती है। ठीक है। ये काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का, मतलब ये इंटरफेस मुहैया करता है। अच्छा, अब देखें एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपका जो उस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो प्रोग्रामर समझता है वही आपका उसके अगेंस्ट या उसके मुताबिक जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है। ठीक है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब कि आपका जो यूज़र के साथ इंटरफेस है ग्राफिकली, ठीक है, वो मुहैया करता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप चलानी है, तो व्हाट्सएप का जो आइकॉन है जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसका मेन्यू खुल जाता है, जिसमें आपका चैट जो है वो अलहदा होती है, स्टेटस का पोर्शन अलहदा होता है, कॉन्टैक्ट्स या कॉल्स का आपका अलहदा होता है। ठीक है। वो आपका क्या है? वो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है। आपका एप्लीकेशन व्हाट्सएप आपका क्या है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो उसके पीछे एक डेटाबेस है जो क्या करती है। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है, आप उसके व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप के अंदर आपके जितने मर्जी मैसेजेस आ जाएं वो आपकी मोबाइल की मेमोरी के ऊपर जो है बर्डन नहीं डालता। उसका एक अपना एक डेटाबेस है जहाँ पे उसके सारे मैसेज वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेशन ने आपके स्टोरेज के अंदर जो जगह लेनी है वही लेनी है। उसके अलावा जितना भी डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैकअप रखते हैं, अक्सर बैकअप आता है आपके व्हाट्सएप का बैकअप होता है कि आप उसको नेवर कर दें या वन डे कर दें या वन वीक कर दें या वन मंथ कर दें। ठीक है। एक मंथ तक का अगर आपने बैकअप रखा हुआ है तो वो आपके गूगल ड्राइव में या किसी भी जगह पे या व्हाट्सएप के अपना जो एक इसका डेटाबेस होता है उसके अंदर वो सारा कुछ जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है। और जो व्हाट्सएप है, जो जिसके आइकॉन को आप क्लिक करते हैं, ग्रीन कलर का आइकॉन है, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो चीज़ खुलती है वो है आपका यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। इसी तरह हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि वो प्रोग्रामर उसको डिज़ाइन करता है उसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप टू एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो आपका फ्रंट एंड है। ठीक है। जिसके साथ आप एक यूज़र का इंटरफेस होता है वो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका बैक एंड है, जहाँ पे आपका सारा डाटा जो है या जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए आपका सारा डाटा जो है स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। ठीक है। और मैनेज हो रहा है, वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको जो है वो एक तस्वीर बना के यहाँ पे समझाया हुआ है कि सबसे पहले क्या है, यूज़र। यूज़र के सामने जो है एक यूज़र इंटरफेस है जो कि नीचे एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आगे उसके आइकॉन या उसके मेन्यूज हैं जो कि यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के। ठीक है। एक यूज़र है, मतलब मैं यूज़र हूँ। ठीक है।
अब मैं कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने जो एक विंडो खुली हुई है जिसके अंदर माई पीसी है, रिसाइकल बिन है, ये सारा क्या है, यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। और आपका पूरे जो विंडो सामने खुली, जो डेस्कटॉप है आपका, जिसके नीचे टास्क बार है, पूरा डेस्कटॉप है, वो आपका क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और जो उसके अंदर आइकॉन्स लगे हुए हैं वो क्या है, हमारे यूज़र इंटरफेस है। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये हमारी विंडो है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आपकी विंडो है जो कि सारा कुछ मैनेज कर रही है, ठीक है। और डेटाबेस क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अगर इसी को हम मोबाइल की सूरत में लें तो यूज़र क्या है, आप हैं। और यूज़र इंटरफेस क्या है, जो कि आपका जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं उसके साथ ही आपको कॉन्टैक्ट्स, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स नज़र आते हैं कि आपके किसी फ्रेंड का नंबर है, किसी जो है वो आपके भाई का नंबर है, ठीक है, वो सामने नज़र आ रहा है, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस है। आप कभी स्टेटस पे चले जाते हैं स्टेटस देखने के लिए, कभी दोबारा चैट पे आ जाते हैं, कभी आप कॉन्टैक्ट्स पे चले जाते हैं या कॉल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यूजर इंटरफेस है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, आपका व्हाट्सएप पूरे का पूरा जो है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आपका डेटाबेस क्या है, जो आपकी स्टोरेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फाइल आई है, कोई तस्वीर आई है जो कि आपके स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उस फाइल को आपकी स्टोरेज के अंदर जो है स्टोर करवा रहा है, ठीक है। ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद डेटाबेस जो है वो आपका क्या, स्टोरेज हो गई, इस तरह, ठीक है। अब हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखें, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसका डायरेक्ट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है वो लिंक है, रिलेशन है। लेकिन यूजर का जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम ने खुद ब खुद जो भी चीज़ स्टोर करनी है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं यूज़र इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने वो वही इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज करवानी है, ठीक है। तो वापस दोबारा आप तक भी पहुंच सकती हैं या फिर उसने स्टोर करवानी होती है, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपका डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूजर्स। के यूजर्स जो हैं, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हमारा एक कंपोनेंट है यूजर्स का। आपके डेटाबेस का एक मेन कंपोनेंट है यूजर्स, मतलब हम या किसी भी टाइप के यूजर जो इस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब देखें, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स जो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस के एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ठीक है। जिन्होंने डिज़ाइन करना होता है, जिन्होंने कोडिंग करनी होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम की, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एंड यूजर्स। अब देखिए, एंड यूजर जो हैं, एंड यूजर्स को होते हैं जैसा कि हम, मतलब अगर व्हाट्सएप को ही ले लें तो हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमें क्या, हम एंड यूजर्स हैं। हमें नहीं पता कि किसने बनाई है, कैसे बनाई है, क्या इसमें कोडिंग की है, कैसे कैसे इसमें कोडिंग करके उसने बनाई है ये आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम। लेकिन हम सिर्फ यूज कर सकते हैं उसको। हमारा और कोई कंसर्न नहीं कि किस तरह बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है, किस लैंग्वेज के थ्रू बनाई है, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। हम एंड यूजर्स हैं, हमने तो सिर्फ उससे फ़ायदा लेना है, हमें सिर्फ उसको कमांड्स देनी है, उससे अपना काम लेना है। हम हैं एंड यूजर्स, ठीक है। ये होती है दूसरी टाइप यूजर्स की। इसके बाद तीसरी टाइप है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें सब कुछ मैनेज करना होता है, उन्होंने टेक्निकली तौर पे भी उसको देखना होता है, ठीक है। उन्होंने जो है वो मॉनिटर भी करना होता है कि आपका सिस्टम जो है वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी उन्होंने देखनी होती है, उसका सोल्यूशन जो है वो निकालना होता है, या उसका सोल्यूशन के लिए जो है वो प्रोग्रामर्स को बताना होता है कि ये इसमें मसला मसाइल है, इसको हल करें,
ठीक है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको मैनेज करने की वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। ये तीसरा टाइप है आपका डेटाबेस का यूज़र का, ठीक है। 3 तरह के यूज़र हमने पढ़े। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। दूसरा हमने पढ़ा डेटाबेस जो आपके एंड यूज़र्स हैं, मतलब हम नॉर्मल जो लोग होते हैं वो, जिन्होंने उसको चलाना है, जिन्होंने उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा लेना है, ठीक है। एक ने बनाया, दूसरे ने उससे फ़ायदा लिया, तीसरे ने बैठ के उसको मॉनिटर किया, उसमें कोई मसला-मसाइल तो नहीं आ रहा, उसके क्या-क्या जो है वो, अगर किसी जो एंड यूज़र्स हैं उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा आ रहा है या उनको कोई हर्डल्स आ रही हैं या कोई भी मसला-मसाइल है, ठीक है? उन्होंने ये चीज़ मॉनिटर करनी होती है, उसको फिर ठीक करवाना होता है, उसको अपडेट करवाना होता है, ठीक है? ये काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। 3 टाइप के यूज़र्स हैं, ठीक है बेटा? डेटाबेस का हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज़ हुआ। जो पहला चैप्टर है डेटाबेस का, वो हमारा क्लोज़ हुआ। हमने सीखा कि डेटाबेस क्या होती है, ठीक है? फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या-क्या मसले-मसाइल थे? किस वजह से हमने जो है वो डेटाबेस को यूज़ किया? किस वजह से जो है हमने डेटाबेस को तरजीह दी है? और डेटाबेस के आगे कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि डेटाबेस के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स थे वो हमारा एंड यूज़र्स थे या यूज़र्स थे। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, डेटाबेस था, ठीक है? ये इसके मेन कंपोनेंट्स थे, इसको हमने सीखा। ठीक है बेटा? यहाँ पे हमारा जो है पहला चैप्टर क्लोज़ हो गया। तो कल से इंशाल्लाह हम जो है वो सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर के अंदर किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी मसला हो तो काइंडली वो मुझे एसएमएस करके लाज़िम पूछें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।